नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएमएसपी सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी पाठ 1 राष्ट्र का स्वरूप के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल के जन्म से लेकर उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं, उनके संघर्षों, उपलब्धियों और उनके सामाजिक कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के उनके जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समझते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में बीता। सन 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। तदंतर तदंतर का मतलब है कि पश्चात, बाद में या उपरांत। इसके उपरांत मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय का मतलब है कि म्यूजियम, जहाँ पर प्राचीन अवशेषों को एकत्र करके रखा जाता है, के अध्यक्ष पद पर रहे। सन 1941 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा 1946 ईस्वी में डी लिट यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधियां प्राप्त की। इन्होंने पाणिनिकालीन भारत विषय पर शोध किया। सन 1946 ईस्वी से 1951 ईस्वी तक सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम के सुप्रिटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद का कार्य बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक किया। सन 1951 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में प्रोफेसर नियुक्त हुए। सन 1952 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्याता यानी लेक्चरर, जिसको आप प्रवक्ता भी कह सकते हैं, के रूप में नियुक्त हुए थे। व्याख्यान का विषय पाणिनि था। अग्रवाल जी भारतीय मुद्रा परिषद, जो कि नागपुर में स्थित है, भारतीय संग्रहालय परिषद पटना तथा ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस फाइन आर्ट सेक्शन बम्बई आदि संस्थाओं के सभापति पद पर भी रह चुके हैं। अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था। 27 जुलाई 1967 ईस्वी को हिंदी के इस साहित्यकार का निधन हो गया, यानी इनकी मृत्यु 27 जुलाई 1967 ईस्वी को हुई। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास की ज्ञाता होने के कारण डॉक्टर अग्रवाल के मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक और अनुसंधान का तात्पर्य है कि खोज की दृष्टि से प्रकाश में लाने की इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की थी। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत, पाली, प्राकृत के अनुसार ग्रंथों का संपादन किया। भारतीय साहित्य और देश संस्कृति के गंभीर अध्येता के रूप में इनका नाम देश के विद्वानों में अग्रणी है। कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, माता भूमि आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इन्होंने वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण और महाभारत पर अनेक गवेषणात्मक लेख लिखे हैं। जैसी कृत पद्मावत की सजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया है। इसके अतिरिक्त इनकी लिखी और संपादित पुस्तकें हैं उरुज्योति, कला और संस्कृति, भारत सावित्री, कादम्बरी, पोद्दार अभिनंदन ग्रंथ आदि। इनकी भाषा विषयानुकूल, प्रौढ़ तथा परिमार्जित है। परिमार्जित का मतलब है कि त्रुटि विहीन। इन्होंने मुख्यतः इतिहास, पुराण, धर्म एवं संस्कृत के क्षेत्रों में शब्द चयन किया है और शब्दों को उनके मूल अर्थ में प्रयुक्त किया है। संस्कृत निष्ठता के कारण कहीं कहीं वह दुरूह हो गई है। दुरूह का सीधा सा मतलब है कि जो कठिनाई से समझ आए। इनकी भाषा में देशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों, मुहावरों, कहावतों का अभाव दिखाई पड़ता है। इनकी मौलिक रचनाओं में संस्कृत की सामासिक शैली की प्रमुखता है तथा भाष्यों में व्यास शैली की। इनकी शैली पर इनके गंभीर व्यक्तित्व की गहरी छाप है। ये एक गंभीर अध्येता और चिंतक रहे हैं। इनके व्यक्तित्व का निर्माण एक सचेत शोधकर्ता, विवेकशील विचारक तथा एक सहृदय कवि के योग से हुआ है। इसलिए इनके निबंधों में ज्ञान का आलोक, चिंतन की गहराई और भावोद्रेक की तरलता एक साथ लक्षित है। सामान्यतः इनके निबंध विचारात्मक शैली में ही लिखे गए हैं। अपने निबंधों में निर्णयों की पुष्टि के लिए उद्धरणों को प्रस्तुत करना इनका सहज स्वभाव रहा है। इसलिए उद्धरण बहुलता इनकी निबंध शैली की एक विशेषता बन गई है।
इनकी निबंधों में भारतीय संस्कृति का उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। इनके कथन प्रामाणिक हैं और इनकी शैली में आत्मविश्वास की झलक मिलती है। इनकी शैली का प्रधान रूप विवेचनात्मक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वत्ता के लिए चिरस्मरणीय रहेंगे। प्रस्तुत निबंध राष्ट्र का स्वरूप इनके पृथ्वीपुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने यह बताया है कि राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्वों से मिलकर बनता है। ये 3 तत्व हैं पृथ्वी, जन और संस्कृति। पृथ्वी को माता के रूप में मानना और स्वयं को पृथ्वी का पुत्र मानना राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए आवश्यक है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन का दृढ़ संबंध होना चाहिए। इसके साथ संस्कृति के विषय में भी लेखक ने मार्मिक विचार प्रकट किए हैं। लेखक के अनुसार सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित हो उठता है। तो इस वीडियो में हमने वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में, उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को संदर्भित किया। हमने उनकी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत से लेकर उनके द्वारा संपादित कृतियों और पुस्तकों के बारे में चर्चा किया। इसके साथ ही उनके अद्भुत लेखन कौशल, विचारधारा और साहित्यिक योगदान का भी चर्चा किया। अगर यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।